हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में जो कुछ पढ़ा था समझ में आया था कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट में जरूर बता देना, पूछ लेना। अगर मैं बात करूँ आपके केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर होगी तो प्लीज कमेंट में जरूर बता सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को देख लिया था। अगर हम लोग फ्लेम की बात करें तो फ्लेम को भी समझा था, उसके टाइप्स को भी समझ लिया था। यहाँ पे कंबस्शन की बात करें तो कंबस्शन में भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को सीख लिया था। मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझा था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता था, यहाँ पे क्लीन ब्लू कलर निकलता था आपको। और सैचुरेटेड में भी हम लोगों ने इसके एग्जांपल को देखे थे। अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था बेटा, जो लास्ट टॉपिक में हम लोगों के पास था कैम्फर और नेफ्थलीन बॉल। ठीक है, कैम्फर का मतलब होता है कपूर। जब हम लोग उसको जलाते थे तो डिपोजिशन होता था। डिपोजिशन का मतलब होता था ब्रेक हो जाना। यहाँ पे डिपोजिशन उसी को बोलते हैं, ब्रेक हो जाना। जैसे अगर हम लोग कपूर को जलाते हैं तो देखते हो कि वो कैसा होता है बेटा, वहां पे ब्लैक धुआं है ना, यहाँ पे ब्लैक धुएं का निकलता है और येलो शोटी कलर का निकलता है। कलर फ्लेम की अगर हम लोग बात करें तो नेफ्थलीन भी कुछ इसी प्रकार से होता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसको हम लोग करेंगे अच्छे से। ये क्वेश्चन बेटा आते हैं, अगर मैं बात करूं तो इन सब क्वेश्चन आपके 23-24 में सब पूछे गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसी टाइप्स के आपके पास क्वेश्चंस को आता है। चलो पहले क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि होता क्या है। चलो देखो, ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन में होता क्या है एक्चुअल में। अगर ध्यान से समझो यहाँ पे, तो कुछ चीजें लिखी गई हैं जिसको सुनना ध्यान से। वाई अ मिक्सर ऑफ इथाइलिन, ये इथाइलिन की बात कर रहा है। ठीक है, वेल्डिंग, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, जानते हो ना, वहां पे रादर देन इथाइलिन एयर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। अगर हम लोग इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें, सबसे पहले ये ध्यान दो कि समझो ध्यान से, केमिकल फॉर्मूला की हम लोग बात करें, अगर अगर मैं यहाँ पर इथाइलिन की केमिकल फॉर्मूला की बात करूं तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन बॉन्डिंग कैसे होगा, यहाँ पे आइन लग गया हो तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि इथाइलिन में क्या होगा, आप इसको बोल सकते हो कि C2H2 होगा, इथाइलिन है तो। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिलीन। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एसिटाइलिन। ठीक, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटाइलिन भी कहते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इसमें क्या क्या और हो सकता है, तो ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इथाइलिन दे दिया, कार्बन की बॉन्डिंग आ गई आपको पास, तो आप जानते हो कि ये अनसैचुरेटेड है। क्या है यहाँ पर, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है बेटा, ये पहली बात, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फिर उसके बाद ये क्या कर देगा, करेगा, अगर मैं इसको बोलूं तो ये गुड अमाउंट ऑफ एयर पे काम कर सकता है कि नहीं। आप इसको अगर आप यहाँ पे दोगे अमाउंट गुड अमाउंट ऑफ एयर, ठीक, या फिर आप बोल सकते हो कि कंटेनिंग, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात हो सकती है। यहाँ पे अगर इसमें होगा तो इसमें अगर क्या मिलेगा, इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन होंगे। हम लोग तो ये जानते हैं कि अनसैचुरेटेड में क्या होता है, इनकम्प्लीटेड कंबस्शन होगा, या फिर डायरेक्टली इनकम्प्लीट बोल दो। इनकम्प्लीट कंबस्शन जब होगा तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्शन में आप जानते हो कि येलो कलर देता है। ठीक, येलो कलर आपको यहाँ पे मिलेगा। आप इतनी बातों को क्लियर हो रहे हो कि इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे येलो कलर तो मिलेगा। और आप ये बोल सकते हो कि इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर आप बोल सकते हो कि लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, लगभग कितना होता है बेटा, यहाँ पे 2000 डिग्री सेल्सियस होता है इनकम्प्लीट कंबस्शन में। याद रखिएगा ये सब। अगर और भी इसमें क्या हो सकता है, अगर अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन जब दिया जाएगा, इसमें जब हम प्योर ऑक्सीजन देते हैं, ध्यान से सुनो इसको पहली बात। लेकिन देखो यहाँ पे एक और कंडीशन आ सकती है हमारे पास एक दूसरा कंडीशन आता है कि भैया चलो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड ये हाइड्रोकार्बन है और अगर हम इसको प्योर ऑक्सीजन दे दें, अगर हम बेटा इसको प्योर ऑक्सीजन दे देते हैं तो ये जलना शुरू कर देगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन शो करेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि कंप्लीट कंबशन होगा।
जब आप जानते हो कि कंप्लीट कंबशन हो जाएगा तो ये क्या निकलेगा यहाँ से, ब्लू फिल्म, या फिर आप बोल सकते हो क्लीन ब्लू फ्लेम, ये निकलेगा, यस या नो। आप बोल सकते हो बेटा यहाँ पे क्लीन ब्लू फ्लेम आपको निकलता हुआ दिखाई देगा जब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो लेकिन प्योर कंबशन हो। लेकिन इसका टेम्परेचर कितना होगा, इसका जो टेम्परेचर होता है बेटा वो लगभग यहाँ पे 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज यूज्ड फॉर, लिख सकते हो इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। ठीक, अब वेल्डिंग होते हुए दिखाई देखना, आपको जब ऐसा कुछ दिखाई देगा तो वहां पे क्लीन ब्लू कलर में दिखाई देगा, उसका टेम्परेचर कितना होगा, 3000 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं बेटा ऑक्सीजन, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन एसिटिलीन फ्लेम, ऑक्सीजन एसिटिलीन फ्लेम इसको बोला जाता है। तो यही ये बात कह रहा है कि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें क्या होती है, तो मिक्सचर किसका आता है, प्योर ऑक्सीजन का ये मिक्सचर होता है। ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस 2024 में और 23 में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। देखो फ्लेम के जो क्वेश्चन है ना वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा कि हाँ ये जल रहा है कैसा कलर है, वो ऑक्सीजन के बेस पे मिलेगा, मतलब कंबशन के बेस पे यहाँ मिलेगा। शुरू में क्या हुआ, अनसैचुरेटेड था तो हम लोग जानते हैं कि गुड अमाउंट ऑफ एयर दोगे तो अभी ये क्या करेगा, इनकम्प्लीट कंबशन शो करेगा, येलो कलर आपको दिखाई देगा, जिसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब इसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भैया आप क्या दे रहे हैं, प्योर ऑक्सीजन जब दे रहे हैं तो यह कंप्लीट कंबशन शो करने लग रहा है, किसमें, ये इसमें बोल रहा है वेल्डिंग में। तो यही बोल रहा है कि रादर देन एसिटिलीन एयर, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एसिटिलीन फ्लेम होता है। क्लियर हो गया कि नहीं, यहां तक इसको नोट करिए। चलो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं बेटा यहाँ पे कि एडिशन रिएक्शंस क्या होता है। अगर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, एडिशन रिएक्शन। ठीक, एडिशन रिएक्शंस क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में बेटा या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशंस के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। कई बार ये सारे रिएक्शंस के नाम से दे देते, कभी दे दिया जाएगा एडिशन रिएक्शंस, कभी दे दिया जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि नहीं, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग समझे थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हम लोग जानते थे कि दो डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट होते हैं और वो प्रोडक्ट बनाते हैं सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम लोग कहते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, व्हेन एन अनसैचुरेटेड, ठीक है, यहाँ पे बोला जाएगा व्हेन unsaturated when unsaturated hydrocarbon combine with hydrocarbon combine with hydrogen bromine to give a single product in the presence of कैटलिस्ट। ठीक, यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये बोल रहा है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को होगा, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, उसमें आपको हाइड्रोजन को ऐड करना होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना होगा। वो कब होगा, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक, यहाँ पे जो भी कैटलिस्ट आप लोगे इसके प्रेजेंस में ये काम करेगा।
देखो अनसैचुरेटेड की ये बात कर रहा है तो हम लोग जनरली क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एथीन ले लेते हैं। ठीक, जैसे ही एथीन आ गया आपके मन में ये आएगा कि ये क्या है, डबल बॉन्डिंग की बात। एथीन 2 कार्बन है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से ऐसे कर दिया, और यहाँ पे बेटा हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, ओपन स्ट्रक्चर इसका बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका ओपन स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे, अब ये क्या होगा, इस प्रकार से हो रहा है, इसमें हमें हाइड्रोजन का एडिशन करना है। किसके प्रेजेंस में बेटा, कैटलिस्ट के फॉर्म में। तो 2 कैटलिस्ट 3 कैटलिस्ट यहाँ पे होते हैं, निकिल होता है, ठीक है, निकिल होता है, पैलेडियम होता है और प्लेटिनम होता है। ये 3 ऐसे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे कैटलिस्ट मिलेंगे। इनका काम होता है बेटा इस बॉन्डिंग को ब्रेक करना। इनका काम क्या होता है, इस बॉन्डिंग को ब्रेक करना। जैसे ये बॉन्डिंग को ब्रेक करेंगे, ये 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये इस प्रकार से बन जाता है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है डबल बॉन्डिंग वाला, ये तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया सिंगल बॉन्डिंग वाला। क्लियर है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, थोड़ी सी अलग की बातें हो रही है यहाँ पे। जो बेटा ये कैटलिस्ट है ना, सब ये काम करते हैं। ठीक, ये कैसे काम करते हैं, जनरली अगर मैं आप हायर क्लास में होते हैं तो मैं इसको थोड़ा डेप्थ में बताती। ये जो आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा बस कहने में अच्छा लग रहा है कि एक हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, ये एक हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा। एक्चुअल में ये होता नहीं है, ये बहुत टफ होता है इसके बॉन्डिंग को तोड़ना। तो बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए भाई साहब यहाँ पर आते हैं निकिल। ठीक है, ये निकिल आता है, कैटलिस्ट का काम करता है। ये निकिल क्या करेगा, ये निकिल इसके पे फोर्स लगाएगा। जब इस पे फोर्स लगाएगा तो इसके जो मॉलिक्यूल जो एटम्स होते हैं, अपने एटम से इसको चिपका लेगा। जब चिपका लेगा तो दूरियां थोड़ी 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 बढ़ती जाएगी। जब बेटा दूरियां बढ़ती जाती है तो उसको थोड़ी सी आसान होता है तोड़ देना, तो ये टूट जाता है। कंफर्म हो, इसमें हम बोल सकते हो कि एनर्जी भी होती है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग एनर्जी का भी काम करते हैं, एनर्जी दिया जाता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है इसको तोड़ने के लिए लगभग 500 किलो जूल के हिसाब से एनर्जी हम लोग शुरू में इसका रहता है। जब उसको और ये अपने पास इसको चिपका लेता है तो और कम एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये आसानी से टूट जाता है। यहाँ पे जो हम लोग टेम्परेचर देते हैं, यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस का ये टेम्परेचर यहाँ पे दिया जाता है। अब कंफर्म हुआ, ये कौन था, एथीन था, और ये एथेन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये आपके पास डबल बॉन्डिंग एथीन है और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्डिंग एथेन हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक, इसीलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसी का एक दूसरा केस होता है बेटा, एडिशन रिएक्शंस का हम लोग दूसरा केस समझते हैं। दूसरे केस में होता है अनसैचुरेटेड फैट। ले लीजिए, आपके पास अनसैचुरेटेड फैट हो, ठीक, अनसैचुरेटेड फैट आप लो उसको, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेबल घी कहते हैं, या फिर वेजिटेबल आप सॉरी वेजिटेबल ऑयल बोल सकते हो, या फिर सनफ्लावर ऑयल बोल सकते हो। ये हो गया। तो आप यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल ले लिया, या फिर बेटा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, सनफ्लावर। ठीक, सनफ्लावर ऑयल ले लिया। कंफर्म हो कि नहीं। जैसे ही आप यहाँ पे वेजिटेबल सब लेते हो तो देखो यहाँ पर भी वही हाल होगा, हाइड्रोजन का एडिशन करवाया जाएगा। किसके प्रेजेंस में होगा, निकिल के प्रेजेंस में होगा, कैटलिस्ट का काम करता है ये। और यहाँ पे भी सेम टेम्परेचर वही देना होगा, 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वेजिटेबल घी में, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा वेजिटेबल घी में, ये कन्वर्ट हो जाता है। जो हम लोग घी यूज करते थे बहुत पहले, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो कि क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है यहाँ पे, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। वही सेम सारी चीजें हैं, आप कैटलिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे ये सब भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इन तीनों में से कोई भी। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया होगा। ठीक, यहाँ पे जो आर है वो क्या है, यहाँ पे एल्काइल है। ठीक, यहाँ पे एल्काइल है बेटा, ये निकिल के प्रेजेंस में काम करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, इसी ब्रेक करता है, इसको यहाँ से ब्रेक करेगा, ये हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, दो हनु हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, मतलब इनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग। यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर एच हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा, और यहाँ पर एच हो जाएगा। आर की जगह पे बेटा आप यहाँ पे CH3, ठीक है, C2H5, ऐसे सारी चीजों को आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। यहाँ पे ग्राउंड नट भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे ग्राउंड नट की भी बात हो रही है, इतना नोट कर लीजिए इसको।
चलो देखो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से भी समझ सकते हैं। इसको डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, अगर फर्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट में आप जानते हो कि कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट आता था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता था, उसी की कंपाउंड से उसको हटा देता था। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी सेम चीजें वही बोल रहा है कि वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये बोल रहा है या तो एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा जो डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम ऑफ ग्रुप एटम्स विदाउट एनी चेंज इन द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। उसमें कोई मॉलिक्यूल के में अंदर चेंज नहीं करता है, नहीं कि उसको चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझना, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझना, जो हमारे पास एल्केन होता है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन, ठीक है, आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन होता है बेटा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, पैराफिन्स, सुनना ध्यान से, ये पैराफिन्स क्या होता है यहाँ पे। पैराफिन, कई बारी पैराफिन के नाम से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पैराफिन मतलब होता है यहाँ पे पैरम, ठीक। यहाँ पे पैरा का मतलब समझो, यहाँ पे पैरम, और यहाँ पे फिन्स का मतलब होता है, या फिर एफेंस कर लो। पैराफिन्स का मतलब यहाँ पर होता है रिएक्टिविटी। क्या होता है, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। और इसका मतलब होता है, पैरम का मतलब होता है लो। पैरम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, लो या फिर लिटिल, लो या फिर इसमें क्या होता है, लिटिल। अब ध्यान समझो, यहाँ पे और क्या कहानी है, इसमें बोला जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो बिकॉज दे हैव अ सिंगल या फिर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मतलब लो यहाँ पे छोटा सा क्या होगा, तुम्हारे पास एल्कीन होगा या लिटिल होगा, छोटे सी बात की जा रही है यहाँ पे, छोटे एल्कीन की बात की जा रही है। पैरम का मतलब भी एल्कीन होता है, लेकिन छोटा एल्कीन, ठीक है। एक्टिविटी यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे लिखते हो बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान समझो, यहाँ पे बिटवीन कार्बन एटम की बात कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को बेटा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपाउंड बनता है, एक बनता है क्लोरोफॉर्म, एक बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग समझेंगे, इतना नोट करिए पहले इसको। चलो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे एक छोटा एल्केन लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मेथेन लेते हैं, ठीक। मेथेन का लिया CH4, इस CH4 को बेटा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इस CH4 को हम इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब और भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास अटैकिंग होता है वो X का फ्लेवर आता है, X के फ्लेवर में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सब होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन को लेते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल को, ऐसा कुछ, ठीक। आप चाहो तो Cl2 भी डायरेक्टली लिख सकते हो। अब देखो होगा क्या इसमें, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूज लाइट होती है बेटा, यहाँ पे जो लाइट आपके पास आती है डिफ्यूज सनलाइट होता है। डिफ्यूज सनलाइट का मतलब जानते हो, मतलब कि डायरेक्ट हम सनलाइट को नहीं देते हैं, किसी विंडो के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू उस पर डालते हैं, डायरेक्टली नहीं। अब यहाँ से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इस Cl को लेकर जाएगा और ये Cl इस पे आके अटैक करेगा, कुछ इस प्रकार से होता है। तो हमारे पास जो बन के तैयार होता है ये ऐसा बन के तैयार हो जाता है, ठीक। दूसरी बात ये होती है कि ये रिएक्शंस कब तक चलेगा मैम, ये रिएक्शंस तब तक चलेगी जब तक इस पूरे हाइड्रोजन को खत्म ना कर दे। तो अब देखो, एक हाइड्रोजन को खत्म किया, एक Cl लगा, अब ये रिएक्शंस फिर से चालू करेगा, मतलब ये कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शंस को चलाया जाएगा, फिर से Cl आएगा, ऐसा कुछ, फिर वही डिफ्यूजन लाइट, फिर यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा इसके साथ और ये अटैक करेगा इस पे, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बन जाता है। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, फिर Cl निकलेगा, फिर इसके साथ रिएक्शंस को होगा, ऐसे ऐसे ये रिएक्शंस क्या होती हैं, चलती रहती हैं।
कंफर्म हो, फिर Cl आएगा ऐसा। फिर ये क्या करेगा बेटा, इस हाइड्रोजन को भी हटाएगा, मतलब इसका सिंपल सा काम है कि ये पूरे हाइड्रोजन को खत्म कर देगा, है ना, ये पूरे हाइड्रोजन को क्या करेगा, खत्म कर देगा। फिर ये रिएक्शन फिर चलेगी, इसका काम ही होता है बेटा इस रिएक्शन में कि जब तक वो पूरे हाइड्रोजन को खत्म ना कर दे ये रिएक्शन रुकने वाला नहीं है। सभी जगह पे डिफ्यूज लाइट, सनलाइट लगा देना, तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे HCl हो गया, ठीक, राइटिंग में मत जाओ, भावनाओं को समझो, यहाँ पे जो बोला जा रहा है उसकी बात देखो। अब यही दो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इसका नाम लिख दूं, अगर मैं इसको बेटा अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा CHCl3, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा CCl4। ये इसका नाम होता है बेटा क्लोरोफॉर्म, कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म। इसका यूज कहाँ पे होता है, बेहोश करने के लिए। लेकिन खास बात ये है कि आप जब बेहोश करने जाओगे ना किसी को, तो पहले तो 2-3 पड़ाका आपको ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बेटा उतना बेहोश नहीं करता ना जितने आप कोई सीरियल वगैरह देखते हो, मूवी देखते हो, उसमें क्लोरोफॉर्म आसानी से मिल जाता है, लेकिन ज्यादा समय के लिए बेहोश नहीं रख सकता। इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। कंफर्म हो यहाँ तक? अगर कभी आपसे आईपीएससी नेम पूछेगा तब भी तो आप बता सकते हो, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो डाई मीथेन। क्लोरो क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्लोरो उसका क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स है। कितने क्लोरो हैं, 2 हैं, तो डाई, और मीथेन के लिए 1 कार्बन है तो मीथेन। नाम लिख सकते हो। ये तुम्हारा होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। इस पे कोई ना कोई कुछ भी करके, चाहे जैसे ये हाथ साफ कर लेना, इस पे हाथ साफ करने का मतलब डिटॉल से हाथ को खुद नहीं साफ करना है, इस पे प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सी बात ये याद रखना कि ये रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक पूरे हाइड्रोजन को खत्म ना कर दे। हाइड्रोजन को एक एक हटाते रहना, एक एक HCl बनाते रहना। कंफर्म हो? नोट डाउन करो यहाँ तक। चलो अगर अगले टॉपिक की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को सीख लिया। अब पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ठीक, इनके क्या बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग सीखेंगे। देखो अगर हम इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल है, ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं CH3CH2OH। ये हमारे पास इथेनॉल होता है। इसका क्या है, ये केमिकल फॉर्मूला है। अब हम लोग 1 बाय 1 इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है। अब अगर मैं इसको बात करूं बेटा, ये कलरलेस होता है। ये कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड है, ठीक। अब जानते हो, दारू को देखे हो ना, ये कलरलेस लिक्विड होता है। अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो -114 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ये 78 डिग्री सेल्सियस है। देखो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, वही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वही हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये बेसिक सी बात आप जानते हो, ठीक, यहाँ पर। और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो ये स्वीट स्मेल का होता है। इसको आप जब सूंघेंगे तो ये कैसा होता है, ये स्वीट स्मेल का होता है। इसका स्मेल कैसा होता है, स्वीट, मीठा, ठीक। और ये बर्निंग होता है, ठीक है, ये बर्निंग स्टेट में होता है। ये जलाया भी जा सकता है, बर्निंग स्टेट का होता है। कंफर्म हो, ठीक। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ये सॉल्युबल होता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो आप बोल सकते हो सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक, सॉल्युबल इन वाटर ये होता है। आप बोल सकते हो ऑल प्रोपोर्शन, मतलब मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन। यहाँ पे बोला जाता है कि आप किसी भी रेशियो में इसको मिलाओ, ठीक, वाटर में ये घुल जाएगा। क्लियर है, कंफर्म है, इतनी बातें यहाँ पे। नो चेंज कलर ऑफ, इसमें बोला जाता है कि नो चेंज इन कलर ऑफ रेड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर, ये सब बात तो जानते हो कि ये सब क्या होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा तुमको तर्क देने की नहीं बात हो रही है। मतलब जब ये कलर चेंज नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा बेटा, इट इज न्यूट्रल,
ये कैसा है, ये एक न्यूट्रल है। तो ये अल्कोहल की बात हो गई। कंफर्म हो? यहाँ तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज्यादा देखो ये तुमसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो इतना ये जान लो। ठीक, तो यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसके आगे पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।